सावित्री गैस पर चाय चढ़ाकर झाड़ू लगाने लगी। इतनी देर में रमेश उठ चुका था। रमेश, बहू को बोल दे मैंने चाय चढ़ा दी है, उठ जाएगी। बोल दो उठ गई हूँ, और एक कप चाय बना भी देंगी तो कौन सा इनके हाथ घिस जाएंगे। माँ तुम्हें पता तो है सुधा उठ जाएगी, तुम भी कम नहीं हो, जरा जल्दी क्या उठ गई, बस शुरू हो जाती हो। मैंने इसलिए बोला बेटा, चाय अगर ज्यादा देर की बनी रखी हो तो बेस्वादी हो जाती है। तो दूध कौन सा तुम लाती हो, लाएंगे तो हम ही अपने पैसों से। बड़ी आई मुझे बोलने वाली। और ये रसोई अभी तक फैली हुई है, कपड़े धुले नहीं है, एक चाय क्या बना दी, सोच रही हैं बड़ा काम कर दिया। रमेश, मुझे जरा बाजार तक जाना है, मुझे रास्ते में छोड़ देना। और माँ जी, मेरे आने तक घर का सारा काम निपटा लेना। शाम को मेरी सहेली राधा आ रही है, उसके लिए खाना भी तैयार करना है। सुधा बहुत ही बुरे स्वभाव की थी। अपनी बूढ़ी सास पर उसे जरा भी तरस नहीं आता था। वो सावित्री से ही सारे घर का काम करवाती थी। सावित्री कई बार दुखी हो जाती थी, पर वो अक्सर बेटे की वजह से चुप हो जाती थी। रमेश के सिवा सावित्री का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। सावित्री घर का सारा काम निपटाकर कुछ देर के लिए लेटी ही थी कि माँ जी, मेरी सहेली राधा आ गई है, मैं उसके साथ बैठी हूँ, जाओ रसोई में जाकर खाने की तैयारी करो। ठीक है बहू, मैं अभी बना देती हूँ। सुधा, तेरे तो मजे हैं, सारा काम तेरी सास कर लेती है, तू तो आराम से बैठकर खाती है। वो तो है, वैसे इन सासों से भी काम निकलवाना पड़ता है। ये ले पकौड़े आ गए, आजा पकौड़े खा। ये क्या कर दिया, अंधी कहीं की बुढ़िया, मेरा 10,000 का सूट है ये, और इस पर चटनी गिराकर इसे पूरा खराब कर दिया। सुधा, कैसे कैसे बूढ़े लोगों को तूने घर में रखा हुआ है, सारा मूड खराब हो गया यार। ये क्या कर दिया तुमने, मैं सच में तुम जैसी सास से तंग आ गई हूँ। बुढ़िया मरती भी तो नहीं है। इतने समय बाद मेरी सहेली आई है और उसका इतना महंगा सूट खराब कर दिया। अब हमारी आंखों के सामने खड़े होकर और क्यों गुस्सा दिलवा रही हो, निकल जाओ यहां से। गलती हो गई बेटा, नजर कमजोर हो गई है, इसलिए मैं देख नहीं पाई। तुम्हारी गलती की वजह से मेरा इतना महंगा सूट ठीक थोड़ी हो जाएगा, इस पर तो दाग लग ही गया ना। क्या हुआ सुधा, इतना शोर क्यों मचा रखा है। रमेश, मैं इस घर में रहकर परेशान हो गई हूँ। तुम्हारी माँ ने हमारा जीना मुश्किल किया हुआ है। इतने समय बाद मेरी सहेली आई, मैंने इनसे जरा से पकौड़े क्या बनाने के लिए कह दिए, इन्होंने गुस्से में उसके सूट के ऊपर पूरी चटनी का कटोरा ही गिरा दिया। इतना महंगा 10,000 का सूट खराब कर दिया। मेरी कोई इज्जत ही नहीं है मेरी दोस्तों के सामने। माँ, थोड़ा तो ध्यान से चला करो, कितनी बार कहा है अपना चश्मा लगा लिया करो। इतने महंगे महंगे चश्मे तुम्हें बनवा कर देता हूँ, रोजाना ही तुम मुझे चश्मा ठीक करवाने के लिए भेज देती हो, फिर भी तुम्हारी आंखों को दिखाई क्यों नहीं देता। सॉरी राधा जी, मेरी वजह से आपका सूट खराब हो गया, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अरे नहीं नहीं रमेश जी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझसे माफी मत मांगिए। वैसे आजकल बहुत से वृद्धाश्रम है जो खुले हुए हैं, आप अपनी माताजी को किसी वृद्धाश्रम में क्यों नहीं छोड़ाते। अपनी उम्र के लोगों के साथ रहकर इनका भी मन लगेगा और आप लोगों को भी अपनी जिंदगी खुले से गुजारने का मौका मिलेगा। मेरे पड़ोस में बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपने माता पिता और सास ससुर को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया है और खुशी से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, न कोई रोक टोक न कोई सिरदर्दी। क्यों रमेश, कह तो राधा बिल्कुल सही है, हम भी क्यों ना माँ जी को किसी वृद्धाश्रम में छोड़ाएं। ठीक है सुधा, मैं कल ही किसी वृद्धाश्रम में बात करता हूँ, फिर हम माँ को वहीं छोड़ाएंगे। हे भगवान, ये मेरे बेटा बहू हैं जो मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ने की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं वृद्धाश्रम में नहीं जाऊंगी, मैं इस घर में ही नहीं रहूंगी, मैं यहां से चुपचाप चली जाऊंगी। तुम दोनों अपनी जिंदगी में खुश रहना मेरे बच्चों, मैं तुम्हें अब और तंग नहीं करूंगी। और अगली सुबह तड़के ही जब रमेश और सुधा सो रहे थे, सावित्री अपने कुछ कपड़े और थोड़े बहुत जो उसके पास पैसे थे लेकर घर छोड़कर निकल पड़ती है। सावित्री एक बस स्टैंड पर पहुंचती है। बैठो हरिद्वार हरिद्वार हरिद्वार, बैठो बैठो हरिद्वार 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 हरिद्वार, माता जी हरिद्वार जा रही बस, बैठिए बैठिए। हरिद्वार की एक टिकट दे देना भैया। सावित्री हरिद्वार जाने वाली बस में बैठ जाती है। उसे नहीं पता था उसकी जिंदगी उसे किस मोड़ पर ले जा रही है। उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई होती हैं। बस हरिद्वार के लिए चल पड़ती है। कुछ देर बाद, माता जी हरिद्वार आ गया, बस रुक गई है। यहाँ तक तो आ गई, पर यहाँ रहकर मुझे कोई काम करना होगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि ज्यादा दिन तक गुजारा हो पाए। अम्मा जी, चाय पियोगी? बस 5 रुपए की है। अरे बिटिया,
तुम तो बहुत छोटी सी प्यारी सी हो, चाय तो मुझे पीनी है, लाओ एक प्याली दे दो। ये लो 5 रुपए। पर तुम इस बस स्टैंड पर अकेली चाय बेच रही हो? मेरा नाम बिंदिया है, मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ। वो मेरा भाई आने वाला है ना, तो माँ अब काम नहीं कर पाती। पहले मेरे बाबा थे ना, वो चाय बेचते थे, पर कुछ दिन पहले हम जब फुटपाथ पर सो रहे थे तो एक गाड़ी बाबा को चोट मारकर चली गई और बाबा हमें रो मत बेटी, भगवान हमें हर दुख से लड़ने की हिम्मत देते हैं। तुम रोने लगोगी तो तुम्हारी माँ को कौन हिम्मत देगा? वो देखो पेड़ के पास मेरी माँ बैठी है। माँ, ये अम्मा जी तुमसे मिलने आई हैं। बिंदिया की माँ मालिनी सावित्री की आप बेटी सुनकर बहुत दुखी होती है। आपने सही किया, आपने घर छोड़ दिया अम्मा जी। मैं और मेरे पति गांव छोड़कर कमाने के लिए शहर निकले थे। हम पड़ोस में ही एक झुग्गी में रहते हैं, पर मेरे पति के साथ यह हादसा हो गया और वो हमें अकेला छोड़कर चले गए। और मेरा बच्चा होने का टाइम भी नजदीक है, इसलिए चाय की दुकान वाले से चाय लेकर बिंदिया को दे देती हूँ और ये आने जाने वाले यात्रियों को चाय बेच देती है। छोटी बच्ची है ना, तो हर कोई नहीं खरीदता और इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि बसों में चढ़ उतर कर मैं चाय बेच सकूं। आह, क्या हुआ मालिनी? हे भगवान, इसकी तो तबीयत बिगड़ती जा रही है। सावित्री मालिनी को हरिद्वार के एक अस्पताल में भर्ती करवाती है, पर मरीज शरीर से बहुत ही कमजोर है, इसलिए हम माँ और बच्चे दोनों में से किसी एक को ही बचा पाएंगे। अम्मा जी, अगर मुझे कुछ हो गया तो आप मेरे बच्चों का ध्यान रखोगी ना? मेरे बच्चों का कोई भी नहीं है इस दुनिया में, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे अम्मा जी। मालिनी, तुम ठीक हो जाओगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मालिनी नहीं बच पाती, उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो एक बच्चे को जन्म देकर जी पाती। गरीबी और भूख से उसका शरीर खोखला हो चुका था और वो अपने बच्चे को जन्म देकर इस दुनिया से चली गई। मरीज ने आखिरी वक्त में हमें ये बच्चा आपको सौंपने के लिए कहा था, ये लीजिए। अम्मा जी, माँ कहाँ चली गई? माँ क्यों नहीं बोल रही? माँ बोल क्यों नहीं रही अम्मा जी? तुम्हारी माँ इस दुनिया को अलविदा कह गई बेटी। आज से मैं तुम दोनों की देखभाल करूंगी, शायद भगवान भी यही चाहते हैं। सावित्री ने अपने हाथ में एक सोने की अंगूठी पहनी हुई थी, जिसे बेचकर वो हरिद्वार बस स्टैंड के सामने किराए की एक छोटी सी दुकान लेकर वहीं चाय बनाकर बेचने का काम शुरू कर देती है और बिंदिया और मोनू को पालने लगती है। ग्राहक भी अब अम्मा की चाय के नाम से खुली उस दुकान पर चाय पीकर ही आगे बढ़ते थे। सावित्री को चाय की दुकान खोले 6 साल गुजर गए थे। उसने बिंदिया और मोनू का एक स्कूल में दाखिला करवा दिया और वो दोनों स्कूल जाने लगे। एक सुबह जब सावित्री बिंदिया और मोनू को स्कूल छोड़ने जाने लगी, दादी माँ, मुझे ये बिस्कुट चाहिए। बिस्कुट लेना है बेटा? ये लो, पर तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? अरे रोहन बेटा, आप हाथ छोड़ाकर यहाँ कैसे चले आए? बस चलने वाली है, चलो। तुमने मुझे भूल से ही सही पर दादी माँ बोला है ना। ये लो, ये सारे बिस्कुट तुम रख लो, तुम्हें अच्छे लगे ना? घर जाकर रोजाना मेरी तरफ से एक बिस्कुट खाना। रमेश इससे पहले कुछ कह पाता, सावित्री बिंदिया और मोनू को स्कूल छोड़ने चली गई।